गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब डीवी दोबारा स्टार्ट हो गई है और सफलतापूर्वक हो भी रही है। ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पहले से ही जान लेना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। मुख्य सेविका भर्ती में शुरू से लेके अब तक कट ऑफ वाला जो मुद्दा है हमेशा चर्चा का विषय रहा है और चूँकि ये संवेदनशील मुद्दा है तो इस पर बोलने से बचा जाता रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती एक स्पेशल भर्ती है जो केवल और केवल महिलाओं के लिए थी। इसमें पुरुषों का कोई भी सीट नहीं था, अभ्यर्थन नहीं था। तो मेरे द्वारा पहले भी बोला गया है कि गणितीय आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 34,000 प्लस लोग इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो डीवी रिजल्ट आया और डीवी रिजल्ट 4 कैटेगरियों का सेम आ गया, 52 नंबर। नॉर्मलाइज स्कोर के माध्यम से ही आपका ये कट ऑफ आया, यानी कि पहले जब भी कट ऑफ बताई गई या बताती जाती रही है तो बिना नॉर्मलाइजेशन के बताई गई। उसमें आंकड़ा 55 प्लस का रहा कि 55 प्लस वाले सिलेक्ट होंगे। और अब चूँकि डीवी कट ऑफ जारी हुआ, जो 52 जारी हुआ, तो पहले तो ऐसे लग रहा था कि 55 प्लस वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा घटने बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो मामला सामने आया वो बिल्कुल ही सोच से विपरीत आया। जो भी प्रेडिक्शन किए गए वो लगभग फेल हो गए और कुछ भी ऐसा नहीं आया जो मैच कर जाए। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़े ही आपको बताएंगे, हालांकि कोई भी नंबर मेरे द्वारा नहीं जारी किया जाएगा कि इतने पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि ना तो मैं कोई ज्योतिष हूँ और ना ही आयोग और विभाग से मेरा कोई संपर्क है। जो ज़मीन पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बातचीत करने से जो चीज़ें पता चल रही हैं, उन्हीं को शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 8,337 लोग डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,567 जो सीटें हैं, तो एक सीट पर लगभग 3.25 बंदे फाइट करेंगे। ठीक है, पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो हमेशा से ये आंकड़ा सामने आया कि सर्वाधिक संख्या ओबीसी की है। समझ रहे हैं ना? तो इस 8,337 में 4,000 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 2,000 संभवतः यूआर के होंगे और एससी के 2,000 लोग होंगे। 10% डीवी स्किप के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अब तक का जो मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 4% ही ऑल ओवर 13 फरवरी तक मात्र 4% ही लोग डीवी स्किप करेंगे। तो हम सीधे सीधे जो 337 लोग हैं उनको बाहर कर रहे हैं और जो फाइट होनी है वो 8,000 में होनी है। और इस 8,000 में भी आहारता को लेकर के पेंच है, कौन आहार रहे कौन अनआहार रहे, इसके बारे में किसी को भी अभी कुछ जानकारी नहीं है, और है भी तो कोई बताना नहीं चाहता है। मेन जो फाइट होगी, ठीक है, तो वो कैसे होगी, किस प्रकार होगी, इस पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि 8,000 लोग डीवी कराते हैं, 337 स्किप कर देते हैं। इस कंडीशन में यूआर का जो 1,000 प्लस पद है, अगर उनकी बात की जाए तो यूआर की सीट पर एक सीट पर 2 लोग हैं, ओबीसी की सीट पर एक सीट पर 5 से 6 लोग हैं और एससी की सीट पर 4 से 5 लोग हैं एक सीट पर। ठीक है, वो इस तरह से जब हम 8,000 में आंकड़ा बांटेंगे तो 2,000 हमारे यूआर के हो गए, ओबीसी के हमारे 4,000 लोग हो गए और एससी के 2,000 हो गए। इस हिसाब से अगर मैंने बांटा तो यूआर की सीट पर 2 लोग, ओबीसी की सीट पर 5 से 6 लोग, एससी की सीट पर 4 से 5 लोग फाइट करेंगे। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक भीड़ ओबीसी में है और ओबीसी में सर्वाधिक भीड़ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 8,000 में 4,000 लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन नंबर लाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं
और अगर सिलेक्शन की बात कहें ऑल ओवर, तो आप ये देखने को पाएंगे कि यूआर की जो मेरिट है वो एक सीट पर 2 कैंडिडेट होते हुए भी थोड़ी हाई जाने वाली है। बाकी की जो कैटेगरियां हैं उसमें थोड़ा सा लो रहेगा, और ओबीसी में जो लोग संभावना जता रहे हैं कि यूआर से कम जाएगा, तो जहां तक मेरा कहना, मुझे नहीं लगता है, अब जो नए आंकड़े हैं मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर होगा यूआर और ओबीसी में। हालांकि एससी में 2 से 3 नंबर का मार्जिन हो सकता है, तो ये भविष्य के गर्भ में है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो मेन फाइट है वो इन 8,000 में नहीं बल्कि 4,000 में होगी। बाकी के जो 4,000 हैं वो या तो लो मेरिट हैं, लो नहीं वो बाहर ही मान के चलिए, और उसमें अनआर्य लोग भी हैं। इतनी बड़ी संख्या में 8,337 में मात्र 4,000 लोग ही मेन फाइट में आएंगे, और मेन फाइट में आने के बाद जो भी तरीका है सिलेक्शन का, कोई एज में ज़्यादा होगा, या एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये भी है, बोलते हुए थोड़ा हिचकिचा रही हूँ क्योंकि मामला संवेदनशील है। 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी बताया गया है कि सेम नंबर पर एक शिफ्ट में नहीं होगा सिलेक्शन, और दूसरे शिफ्ट में उसी अंक पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये विशेष भर्ती है, स्पेशल भर्ती है। अभी तक की किसी भर्ती में 10 नंबर का हाई कट ऑफ नहीं गया है, लेकिन इस भर्ती में जहाँ तक अब जो दिखाई दे रहा है वो 10 से 12 नंबर प्लस स्कोर में जाएगा, और दोनों ही शिफ्टों का अलग अलग होगा। यानी कि कोई बंदा उतने ही नंबर पर सिलेक्ट होगा और कोई नहीं होगा। 10 से 12 नंबर हाई कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना मेरे द्वारा जताई जा रही है। मैं किसी भी अभ्यर्थी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं बस उन्हीं को बता रही हूँ। और गणितीय आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है, जो आपको फाइनल रिजल्ट में दिखाई भी दे जाएगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े केवल अभ्यर्थियों से बातचीत करके इकट्ठा किए गए हैं, और चूँकि इतने दिनों से इस भर्ती को मैं देखती आई हूँ, तो ये मात्र एक संभावना है। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब चयन लिस्ट आएगी तो सब चीज़ आपके सामने होगी। और देखते रहिए, क्योंकि अभी 13 फरवरी में भी काफ़ी समय है। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट अभी डीवी नहीं करवा पाए हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।